हेलो गाइस, अभी हमने देखा कि हम एंड्रॉयड क्यों पढ़ रहे हैं, हम एंड्रॉयड किस लिए पढ़ रहे हैं और एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब एंड्रॉयड की कोडिंग करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि हम एंड्रॉयड की कोडिंग दूसरे आईडी में कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि आईडी एक्चुअली होता क्या है। आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जो आईडी होता है, जो भी हम कोडिंग करते हैं उसको वो इजीली अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके हमको प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जावा की कोडिंग हम नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट दोनों में कर सकते हैं, लेकिन जो नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट में जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसमें हम लोग को इंपोर्ट फाइल खुद से लिखनी पड़ती है और जो हमें पूरा जो भी कोडिंग है वो मैनुअली करना पड़ता है। हमको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते कि आप इस कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर जैसे आपने हाफ कोडिंग किया तो यानी जैसे कि आपने स्प्लिट ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो आप SP लिखेंगे तो जो आपका आईडी है वो आपको स्प्लिट पूरे फंक्शन का नाम आपको शो कर देगा कि आप यहाँ पे ये यूज़ करना चाहते हैं, प्रिडिक्शन करेगा उसका। लेकिन हमको नोटपैड और जो अपना कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं मिलेगा। आपको पूरा कोड मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा और आपको सब कोड याद रहने पड़ेंगे। तो सीधी बात है कि आजकल में कौन कोडिंग पूरा याद रखता है। तो जो हमारा जावा का जो आईडी होता है, हम जावा के लिए डिफरेंट आईडी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्लिप्स, नेटबीन्स, इंटेलिज आइडिया, ब्लूजे, डॉक्टर जावा एंड सो ऑन। तो वैसे ही हमारे एंड्रॉयड के आईडी होते हैं। एंड्रॉयड के आईडी भी सेम होते हैं कि हम एंड्रॉयड की जो कोडिंग है वो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, किस में करेंगे। तो एक्लिप्स, एंड्रॉयड स्टूडियो, इंटेलिज एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जो हमारा एक्लिप्स है, एक्लिप्स सबसे अच्छा और सबसे इजी माना जाता है, लेकिन जो एक्लिप्स अभी ऑफिशियली एक्लिप्स को एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हटा दिया गया है। तो हम जो पूरी कोडिंग करेंगे वो करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में, और एंड्रॉयड स्टूडियो में ही हम पूरा एंड्रॉयड का डेवलपमेंट करेंगे, ऐप डेवलपमेंट करेंगे। थैंक यू।